1 करोड़ का इनामी नक्सली कोई कैसे बनता है? आपके दिमाग में, आपके जहन में ये सवाल आता है कि नहीं आता? जब बड़े बड़े एनकाउंटर होते हैं, बड़े बड़े नक्सली मारे जाते हैं, आपके दिमाग में यह ख्याल आता है कि नहीं आता? 1 करोड़ का इनामी नक्सली, इसके ऊपर 1 करोड़ का इनाम क्यों है भाई? ये छत्तीसगढ़ के रायपुर से सिर्फ 160 किलोमीटर दूर, सोचिए आप, किसी प्रदेश की राजधानी से महज 160 किलोमीटर दूर गरियाबंद में नक्सलियों का सबसे बड़ा ठिकाना था। और इसी महफूज ठिकाने पर नक्सलियों को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। 1000 सुरक्षा बलों ने 19 जनवरी से 23 जनवरी तक नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया है। ध्यान से देखिए अपनी स्क्रीन को। गरियाबंद में हुए एंटी नक्सल ऑपरेशन में 16 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं, जिसमें से 12 नक्सलियों की पहचान भी हो गई है, जिसमें 2 SZC यानी कि स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर भी शामिल हैं। मारे गए नक्सलियों के ऊपर कुल कितने का इनाम था आपको पता है? 3 करोड़ 13 लाख रुपए का इनाम था। इसमें अकेले खूंखार नक्सली चलपति पर ही 90 लाख का इनाम घोषित था, मतलब 1 करोड़। चलपति के 2 साथी जयराम और सत्यम गावड़े पर 65 लाख का इनाम था। चलपति पर जो 90 लाख रुपए का इनाम था वो 3 राज्यों ने मिलकर घोषित किया था। सबसे अधिक 40 लाख का इनाम छत्तीसगढ़ सरकार ने रखा था। ओडिशा और आंध्र प्रदेश सरकार ने चलपति पर 25 लाख का इनाम घोषित किया था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक नक्सली, लेकिन उस पर 3 राज्यों ने इनाम क्यों रखा भाई? आपको लग रहा होगा ना कि नक्सली तो एक है, छत्तीसगढ़ में मारा गया, तो ये भी जान लीजिए। इसे ऐसे समझिए, माओवादी घटनाओं को अंजाम देने के लिए नक्सली एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं। जैसे चलपति आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले का रहने वाला था। शुरुआती दिनों में चलपति ने आंध्र प्रदेश में ही नक्सल घटनाओं को अंजाम दिया, लेकिन फिर वह छत्तीसगढ़ पहुंच गया और बीजापुर, अबूझमाड़ सहित कई इलाकों में सक्रिय रहा। इसके बाद क्या हुआ? उसके बाद साल 2021 में ही संगठन ने चलपति को ओडिशा भेज दिया, जहां चलपति को ओडिशा स्टेट कमेटी का सदस्य बनाया गया। इसलिए चलपति पर आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा तीनों राज्यों ने इनाम रखा था।